रात के 10 बज चुके थे और गणेश अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, लेकिन तभी उसके घर की डोरबेल रिंग हो गई। उसके बाद गणेश ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने राजू खड़ा था। उसे देखकर गणेश ने कहा, राजू तू यहाँ? तो राजू ने कहा, हाँ अब मैं इसी घर में रहूँगा। तो गणेश ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो मुझे तेरी कंपनी भी मिल जाएगी। तो राजू ने कहा, कोई कंपनी नहीं, मुझे लगता है आज मेरी आखिरी रात है। ये सुनकर गणेश ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो राजू बोला, मैं सही कह रहा हूँ भाई, अब दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी ना। तो गणेश ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तो राजू ने कहा, उस जानवी ने मुझे यहाँ रुकने को कहा था, पर मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता था। राजू ने आगे कहा, काश जानवी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती और तू मेरा दोस्त नहीं होता। तो गणेश ने कहा, राजू तुम्हें हुआ क्या है? तो राजू ने कहा, कुछ नहीं, आज वो मुझे मार देगी। तो गणेश ने कहा, कौन मार देगी तुम्हें? फिर राजू ने कहा, वो मोहिनी। तो गणेश ने कहा, फिर मोहिनी? मैंने तुम्हें कहा था ना, यहाँ कोई मोहिनी नहीं है। गणेश आगे और भी कुछ बोलने वाला था, लेकिन तभी अचानक वो समझ गया कि राजू ने शराब पी रखी है। यह देखकर गणेश ने कहा, राजू तू शराब पीकर आया है? तो राजू ने कहा, हाँ। इसके बाद गणेश राजू को लेकर घर के अंदर चला गया। फिर राजू ने कहा, तुम्हारे साथ रहना है ना, इसीलिए मैंने डर भगाने की दवाई पी ली है। राजू की ये सब बातें सुनकर गणेश समझ गया कि अभी कुछ भी बोलना बेकार है, इसलिए उसने कहा, ठीक है राजू, तुम सो जाओ। रात के 12 बज चुके थे। गणेश की कहानी लिखकर ख़त्म भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी गणेश को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो टहलने के लिए घर से बाहर चला गया। अभी वो कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी अचानक उसके कानों में किसी की पायल बजने की आवाज़ आने लगी। ये सुनकर गणेश सोचने लगा, ये किसकी पायल बज रही है? शायद कोई लड़की होगी। ऐसा सोचकर वो उस पायल की आवाज़ का पीछा करने लगा। कुछ देर बाद वो उसी जगह पे पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने जो देखा वो देखकर गणेश सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी और ये वही लड़की थी जिसे गणेश ने तब देखा था जब वो पहली बार गांव में आया था। उस लड़की को देखकर गणेश सोचने लगा, ये वही लड़की है जो उस दिन मुझे देखकर भाग गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं उससे बात करके देखता हूँ। ऐसा सोचकर गणेश उस लड़की के पास जाकर बैठ गया। ये देखकर उस लड़की ने कहा, आप वही हो ना जो उस रात मुझे दिखे थे? तो गणेश ने कहा, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन तुम मुझे देखकर भाग क्यों गई थी? तो उस लड़की ने कहा, क्योंकि मुझे पापा ने कहा है कि किसी भी अनजान लड़के से बात मत करना। तो गणेश ने कहा, तो फिर तुम अभी मुझसे क्यों बातें कर रही हो? तो उस लड़की ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम शहर से आए हो। तो गणेश ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा सही कह रहे थे। गणेश ने आगे कहा, अच्छा मेरा नाम गणेश है और तुम्हारा नाम क्या है? तो उस लड़की ने कहा, मेरा नाम मोहिनी है। ये बात सुनकर गणेश बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसने उस लड़की से कहा, तुम मोहिनी हो? तो उस लड़की ने कहा, हाँ मैं ही मोहिनी हूँ। तो गणेश ने कहा, इसका मतलब तुम एक भूतनी हो? इस पर उस लड़की ने हंसते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा नाम कावेरी है, मोहिनी नहीं। इस पर गणेश ने कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था कावेरी। तो कावेरी ने कहा, गणेश तुम तो शहर में रहते हो, तो फिर भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन कैसे कर सकते हो? इस पर गणेश ने कहा, तो क्या हम इंसान नहीं हैं
हमें भी डर लगता है। इस पर कावेरी ने कहा, तब तो आपको मुझसे भी डरना चाहिए। तो गणेश ने कहा, अच्छा वो क्यों? इस पर कावेरी ने कहा, क्योंकि मैं भी तो चुड़ैल हूँ। ये सुनकर गणेश फिर से डर गया। अभी वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी कावेरी ने कहा, मैं तो फिर से मजाक कर रही थी। तो गणेश ने कहा, तुम भी ना। अभी गणेश कावेरी से कुछ और पूछने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उसे रास्ते पर किसी के चलने की आवाज़ें आने